हेलो दोस्तों। आज हम इन्वायरमेंट स्टडीज़ सीटेट प्रीवियस ईयर के हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपको अगर ये टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही हो प्रीवियस ईयर की तो आप ज़रूर कमेंट करके अपना सजेशन दीजिए। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के किस भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल में सर्वाधिक जो उगाए जाने वाली चीज़ है वो है नारियल है और टैपियोका है और काजू है। अगर आप अनाज में देखें तो केरल में सर्वाधिक अनाज में चावल उगाया जाता है और वहाँ के लोगों का जो भोजन है वो चावल और मछली, वहाँ ये सर्वाधिक भोजन लोकप्रिय भोजन इसी को माना जाता है। ठीक है। एंड देन राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, केरल। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पक्षी की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनता है और उसमें अंडा देता है? तो इसका आंसर है वीवर, वीवर बर्ड। ठीक है। यह इसमें क्या होता है कि नर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा पक्षी इसमें अंडा देता है। तो आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपके पिताजी की दुकान वाई पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरे नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 मीटर दूर जाएंगे, फिर ठीक पूर्व में 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप उत्तर में 200 मीटर दूर चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। ठीक है। तो y के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और दिशा क्या होगी? तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो इसमें 5 या 6 इस टाइप के आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और ये रीजनिंग इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग बेस पे। तो इसका आंसर है वो अगर y के सापेक्ष उसका एक्स में y के सापेक्ष उसका x की स्थिति क्या है पूछा है, तो y के सापेक्ष x की स्थिति पश्चिम की ओर होगी। तो उस इसका राइट आंसर है 150 मीटर ठीक पश्चिम। ओके। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। और दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे आंवला हो गया, गुड़ और हरे पत्तेदार सब्जियां हैं खाने का सुझाव दिया है। तो यदि व्यक्ति कोई रोगी तो वो व्यक्ति किस चीज़ से पीड़ित होगा? तो इसका राइट आंसर है एनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठन है। तो अगर आपने देखा होगा, आप थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और आपको सडनली ये लगने लग जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कॉपर और जिंक। इसमें 88% कॉपर होता है और 12% इसमें जिंक होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। और अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उगाती है। ओके। ऑप्शन नंबर डी है, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं, पश्मीना ऊन जो है लद्दाख में पाया जाता है। वहाँ पे एक प्रजाति की बकरी है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा पश्मीना ऊन उनसे निकाला जाता है। और यह इसमें 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है और यह बहुत ज़्यादा महंगा बिकता है। ठीक है। और इसको कोई मशीनों द्वारा नहीं बुना जाता है, इसकी बुनाई हाथ से की जाती है। इसके लिए हाथ से बुनाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। तो इसका डी ऑप्शन गलत है। तो जिसमें आपका डी है उसको तो एलिमिनेट कर लो। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 तो एलिमिनेट हो गया और ए भी हो गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। आपको
एलिमिनेट करने का भी मेथड आना चाहिए कि आपको अगर दो भी आंसर पता है तो आप ऐसे एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ये 2001 में भुज के गुजरात में भूकंप आया था, जो कि कच्छ और भुज में आया था, जिसकी 7.7 रिक्टर स्केल से तीव्रता मापी गई थी, ठीक है। और वहाँ पे इस भूकंप द्वारा वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष। तो आप ये मैप वाला क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप मैप को अच्छे से रीड करके जाइए, ठीक है। ये मैप वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं, और अगर आपने एक बार मैपिंग अच्छा से आपको आ गया तो फिर इसमें नंबर गेन करना काफ़ी ईजी है। ईवीएस का पेपर ही एक ऐसा पेपर है जिसमें कि हम मतलब ईजिली नंबर गेन कर लेते हैं थोड़ी अपनी स्मार्टनेस से, ठीक है। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः किस स्थिति पे। अब इसने पूछा है कि दिल्ली राजधानी, हमारे देश की राजधानी की, अब राजधानी, हमारे देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली के सापेक्ष अगर हम हिमाचल प्रदेश देखेंगे तो ठीक उत्तर में होगा, और हम नीचे मध्य प्रदेश देखेंगे तो ठीक हमारा दक्षिण में होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अब देखो फिर से मैप वाला क्वेश्चन आ गया। शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है, तो उसकी यात्रा की दिशा पहले होगी। हिमाचल प्रदेश में वो रहता है शिमला में, अब मध्य प्रदेश में आ रहा है, भोपाल आ रहा है, तो सबसे पहले वो सीधे दक्षिण की ओर आएगा, ठीक है। उसके बाद दक्षिण की ओर आके इसके पश्चात वो गांधीनगर गुजरात जाना चाहेगा, तो दक्षिण में आते हुए वो मध्य प्रदेश में रुक के फिर उसके बाद गुजरात जाएगा। तो गुजरात पूरा पश्चिम की तरफ है, तो दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। पहले वो दक्षिण की ओर आएगा फिर सीधे पश्चिम की ओर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है। हमारे देश के किस राज्य से पूछा, ठीक है। द स्टेट यूनियन टेरिटरीज इज अवर कंट्री विच हैज़ द कॉस्ट, ठीक है। तो इसने पूछा है कि राज्य से, तो आप ऐसा यहाँ पे तो केंद्र शासित प्रदेश और समुद्र तट अरब सागर से लगती है, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की जो सीमा है वो किससे लगती है, पौंडुचेरी, और पौंडुचेरी किससे लगता है, सीधे अरब सागर से लगता है, ठीक है। उसके बाद इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है, ठीक। इसका राइट आंसर है चिराव नृत्य, ऑप्शन नंबर 2 मिज़ोरम। मिज़ोरम का एक पारंपरिक नृत्य है चिराव, ठीक है। और उसमें वहाँ के लोग क्या करते हैं, जैसे डंडे, बांस के डंडे हैं, डंडों को पकड़ पकड़ के ये नृत्य किया जाता है, ऐसे ज़मीन में डंडे रख के नृत्य किया जाता है। अब एक फिर से मैप वाला आ गया। यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु ए पर है, ठीक है, से पौंडुचेरी जो बिंदु बी है तक खींचे, तो बिंदु बी से बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी। पहले बोला है कि आप ए पर हैं, ए से आप बी, तो इसका दिशा क्या होगी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4 उत्तर पूर्व। पहले इसने पूछा है कि पौंडुचेरी से बिंदु बी से ए की दिशा क्या होगी, तो बिंदु बी है हमारा पौंडुचेरी और ए हमारा है पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो उसकी दिशा क्या होगी, उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तरी पूर्व होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था और 130 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 19 मेडल हासिल किए हैं। तो ये हमारी जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, जो आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी हैं, भारोत्तोलक वेट लिफ्टर हैं। तो ये और इनकी 4 बहनें हैं, सब भार लिफ्टर ही हैं, ठीक है, भारोत्तोलक हैं, वेट लिफ्टर हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। उसके बाद देखो, एक पर्यटन ने एरनाकुलम टाउन से वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया था। ट्रेन इतने बजे से चली और वहाँ पे इतने बजे तक पहुँची। इन दोनों शहरों में रेलवे स्टेशन की दूरी इतने किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या रही होगी? ठीक है, अब आपको ये ट्रेन वाले भी आप इसमें 5-6 क्वेश्चन करिए, ठीक है। इसका औसत चाल निकालने का जो सूत्र है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो आप ऐसे करके आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मैं अभी इसको सॉल्व करने में लगूंगी तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और एज वेल एज आपको वहाँ पे सेम क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका आप आंसर करके मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, वह कौन सा है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। केरल को मसालों का राज्य माना जाता है, मसालों का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि केरल में और वहाँ पे यहूदी और अरबी लोग जब वहाँ पे आए थे, उन्होंने देखा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाले उगते हैं। तो इसलिए भी वो केरल से व्यापार के लिए सर्वप्रथम केरल पे ही आए थे, ठीक है, अरबी लोग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जीरा, काली मिर्च और इलायची। और उसके बाद नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? ठीक है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को इन अ हॉलिस्टिक मैनर्स, ठीक है, एक पूरा समग्र रूप में अपने वातावरण को देखता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। तो जो ईवीएस है उसकी सारी पाठ्यचर्या, जो उसमें भी जो भी सिलेबस है, वो एक थीम के रूप में बनाया गया है, ठीक है, ऑन अ थीम के रूप में बनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अब ईवीएस में इस आगे थोड़ा मैं बता दूं, ईवीएस में हमारे टोटल 6 थीम है, ठीक है। फर्स्ट है परिवार और दोस्त, दूसरा है भोजन, तीसरा है आश्रय, चौथा है पानी और पांचवा है यात्रा और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ठीक है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर और ट्रैवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। और इसकी 2 सब थीम है। सब थीम किस किस की है? फैमिली एंड फ्रेंड्स की 4 सब थीम है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स और सेकंड फूड की 5 सब थीम है, टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग और प्रिजर्विंग टेक्निक्स और फार्मिंग, ठीक है। ये 5 सब थीम है। तो याद रखना, ईवीएस में 6 थीमें हैं और 2 सब थीम है। सब थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स की और दूसरा फूड की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ईवीएस को हम सिलेबस को एक थीम के रूप में देखते हैं। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से लेकर 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्यय एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकत्रित करता है। तो यह किन किन प्रत्ययों को आपस में एकत्रित करता है? यह ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसमें विज्ञान का समग्र जो भी विज्ञान की चीज़ें हैं और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएस की अध्यापिका को ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? ठीक है, ईवीएस की अध्यापिका को ईवीएस की कक्षा में, अब कक्षा में उनको किस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है?
कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, ठीक है, मल्टीकल्चर डायमेंशन ऑफ हर क्लासेस, फीलिंग टू ईच एंड एवरी चिल्ड्रंस एवरीवंस कम्युनिटी कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ, क्लासरूम डिसिप्लिन इज द मैनेज। तो उनको ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे एनिमेशन के थ्रू आपको एलिमिनेट कर सकते थे आंसर को, डी डी डी। अगर आपको पता है डी आंसर रॉन्ग है, तो कक्षा में अनुशासन और उसकी व्यवस्था को उनको टीचर के सामने कोई चुनौती नहीं है। तो उसके सामने चुनौती है एक बहुत सांस्कृतिक, बच्चे अलग अलग संस्कृति से आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, और हर एक बच्चे की अलग भावना होती है। हर बच्चे की एक जो शुरुआती वो कक्षाओं में आता है, तो उसकी मदर टंग है, वो अलग अपनी मातृभाषा लेकर आ रहा है वो। और प्रत्येक के समुदाय हैं, अलग कल्चर से आ रहा है, अलग उसकी संस्कृति है और लाइफ स्टाइल अलग है। तो एक शिक्षिका या शिक्षक के सामने ये सब एक चुनौतियाँ हैं, ठीक है, कि सारे बच्चों को एक साथ वो एक क्लासरूम में कैसे पढ़ाए। तो उसके सामने ये चुनौतियां हैं, ना कि ये कि कक्षा में अनुशासन और उसकी ये कोई चुनौती नहीं है। टीचर को सारे बच्चों को एक नज़रिए से देखना है, एक तरफ से देखना है, और सभी को एक साथ जुट होकर एक समान व्यवस्था बनाकर पढ़ाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए, बी एंड सी। और एक तो आज के लिए चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। अब जो हम प्राइमरी क्लासेस हैं, ठीक है, प्राइमरी स्टेज में ईवीएस पढ़ाने का इस मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग ईवीएस एट द प्राइमरी स्टेज इज टू। तो इसमें क्या है कि प्रोवाइड लॉट्स ऑफ स्पेस टू स्टूडेंट टू एक्सप्लोर हिज एंड हर इन्वायरमेंट, ठीक है। उसको क्या मिले, अपने वातावरण का अन्वेषण। देखो आपको हिंदी कहीं कहीं पे बहुत टफ मिल जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स मिलते हैं हिंदी के कि जो कि बिल्कुल उनके मीनिंग समझ में ही नहीं आते। तो आप ऊपर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, आपके सामने दोनों ऑप्शन रहते हैं वहाँ पे, तो आप अच्छे से इंग्लिश में देख के इनका आंसर कर सकते हैं। तो प्रोवाइड लॉट ऑफ स्पेस एंड टू स्टूडेंट टू एक्सप्लोर हिज हर इन्वायरमेंट, ठीक है। उसको अपने वातावरण को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे क्या करने चाहिए, पर्याप्त उसको मौके देने चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही हम ईवीएस का हो गया, और अभी कुछ टाइम बाद मैं सोशल साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।